ओरियन पैलेस में क्या कर रही हैं? किसने बुलाया? अरे आप इतनी आधी रात को? आपके भाई ने इमरजेंसी में बुलाया है। आपकी फैमिली डॉक्टर थी, वो सीधे रूम में चली गई। वो बेड पर किसी लड़की को देखकर हैरान थी। वो मजाक करते हुए बोली, क्या बात है, सबको लगता है कि आप गे हो। मुझे भी यही लगता था, पर आप तो। बीच में ही बात काट, मैंने आपको इलाज करने के लिए बुलाया है, ना कि मैं गे हूँ या नहीं हूँ इसके लिए नहीं। अपना काम पूरा कीजिए। और अपने बेडरूम से ही अटैच बार में चला गया। वहां जाकर वो वाइन पीने लगा। वो प्लानिंग कर रहा था। उसे एक अच्छा आइडिया मिल गया था। वो शादी नहीं करना चाहता था, उसकी बहुत बड़ी वजह थी। इतनी अच्छी दिखती थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी। लोगों की नीयत पहचान लेता था। उसकी अपनी नजरों से जान बच पाई थी, पर उसके दादाजी का दिल जीत लिया था। उसने कर रखी थी और कुछ देर पहले ही अपने डिटेक्टिव को उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया था। फिलहाल उसके लिए जाने वाली एक तलवार थी। उसके दिमाग में बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था। ये प्लान कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था। फिलहाल जिंदगी बदलने के लिए काफी था। एक झटके में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसके लिए तो अर्जुन एक मसीहा था, जिसने उसकी इज्जत बचा ली थी, पर अर्शद से कम नहीं था। वो बहुत खतरनाक था। आज दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो वही जानता था। सुबह बेडरूम की खिड़की से लगे पर्दों से चलते हुए सूरज की किरणें के चेहरे पर पड़ने लगी। आंखें खुलने लगी। उसने चारों तरफ देखा। खुद को कहीं और देखकर वो घबरा गई और तुरंत उठ गई। बेडरूम के सोफे पर बैठकर अपनी गोद में लैपटॉप लेकर काम कर रहा था। खुद को देखा और जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को ढक लिया। दरअसल उसके घाव पर दवाई लगाने के बाद उसे कपड़े नहीं पहनाए गए थे। क्या उल्टा सोचने लगी। उसकी नजर काम कर रहे पर पड़ी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रही थी। उसने अपनी जिंदगी में इतना हैंडसम इंसान नहीं देखा था। उसके चेहरे पर अलग ही नूर था, जो उसे सबसे अलग बनाता था। रात की याद आई। वो सोचने लगी कि जिसने उसे बचाया, शायद उसी ने उसका फायदा भी उठाया। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी। उसने उठाकर उसे देखा और कहा, तो मुड़ गई। उसने फेस देखकर ही पता लगा लिया था क्या सोच रही है। उसने लैपटॉप कॉफी टेबल पर रखा और उठकर उसकी तरफ आने लगा। डरा गई और ब्लैंकेट कसकर पकड़कर पीछे सरकने लगी। बेड के पास आया और बोला, कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। जहां तक कपड़ों की बात है, तो मेरी मेड ईशना ने चेंज कर दिए थे। तुम्हारे घाव पर दवाई लगाने के बाद तुम्हें कपड़े नहीं पहनाए गए थे। डरते हुए बोली, क्या आपने मेरी जान बचाई थी? तुम्हें क्या लगता है किसने बचाई होगी? थैंक यू सो मच सर। अगर आप नहीं होते तो। मैंने उन लड़कों को 1 करोड़ देकर तुम्हें बचाया है। 1 करोड़ जानती हो इसमें कितने जीरो होते हैं? क्या हैरान होकर उसे देखने लगी। अपना जाल फेंका और बोला, तुम अगर जिंदगी भर भी कमाओगी तो इतना पैसा नहीं कमा सकती। मैंने तुम्हें 1 करोड़ देकर बचाया है, तो जाहिर सी बात है अब तुम मेरी चीज हो। अगर तुम इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करती जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। लोग मुझे राक्षस बुलाते हैं। कर सर से पांव तक कांपने लगी। सही तो कह रहा था। वो अगर जिंदगी भर भी कमाती तो 1 करोड़ नहीं कमा पाती। उसके लिए तो 1000 भी बहुत होते थे। यहाँ तो 1 करोड़ की बात हो रही थी। तभी मैंने कुछ कहा, तुम अब मेरी चीज हो। तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे पता है तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। तो मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझी? गई और जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। वो कर भी क्या सकती थी? वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। ये कह रहा था अगर वो घर जाती तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसे घर से निकाल ही देते। फिर पता नहीं वो कहाँ भटकती रहती। इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। वेरी गुड। वो बाथरूम में जाओ और जाकर नहा लो। जाओ।
कंफ्यूज थी और डरी हुई थी। उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़कर ओढ़ा हुआ था। उसे घूर कर देखा और कहा, गो नाउ। डरते डरते ब्लैंकेट को लपेटे हुए उतरी। वो डर से कांप रही थी। उसे देखा और अपने लंबे हाथ आगे बढ़ाए और आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। इतनी घबरा गई कि उसकी धड़कन कम ज्यादा हो रही थी। सीधे उसे बाथरूम में ले गया और बड़े से चौड़े और लंबे बाथटब लेटा दिया और अजीब नजर से देखते हुए कहा, खुद नहा लोगी या मैं हेल्प करूं? और ब्लैंकेट का एक छोर पकड़ा। ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई और कसकर ब्लैंकेट को पकड़ लिया। वो लगभग रोने ही वाली थी। उसे छोड़ दिया और कहा, कपड़े वहां रखे हैं, सारा सामान है, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से हीटर में पानी गर्म है। शांत हुई और चारों तरफ देखा।